एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत बड़ी है। कुंडली तो वैसी ही 12 भाव की है, लेकिन बड़ी तब हो जाती है जब उसमें बैठे ग्रह उसको बड़ा बना देते हैं। आगे की शुरुआत करें इससे पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। ये जो व्यक्ति हैं, ये इनके जो पिता थे वो केंद्रीय मिनिस्टर थे और उनके पास बहुत सारी जमीनें थी। इतनी जमीन कि लोगों को बांट दिया करते थे। दान में कई संस्थाओं को जमीनें दे दी। इतनी जमीन थी, यानी कि किलोमीटर में जमीन। लोगों की एकड़ में होती है, इनकी किलोमीटर में थी। बहुत सी संस्थाएं बना रखी थी। उनके देहांत के बाद, इनके जो पिता थे उनके देहांत के बाद इन्होंने ही सारी उनकी राजगद्दी संभाली, बट ये खुद मिनिस्टर कभी नहीं हो पाए। लेकिन जीवन उन्होंने मिनिस्टर जैसा ही जिया। इनका पैर, कहावत है कि जमीन पर पैर नहीं लगता, वो वाली पोजीशन थी। और धीरे धीरे व्यापार कम होते गए, धीरे धीरे खर्चे बढ़ते गए, आमदनी कम हो गई और ये नौबत भी आई कि अब बची हुई जो जमीन है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। यानी कि जमीनों को बेचना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि जिस जमीन को नहीं बेचना चाहिए वो भी बेचनी पड़ी। मैं डिटेल नहीं बताना चाहता क्योंकि ये किसी की कुंडली है और बहुत से लोग देखते हैं, शायद कोई जान पहचान का भी हो सकता है। तो आप इतने भर से कुंडली को समझने की कोशिश करें कि ये कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो इनको इतना सब कुछ देते हैं और फिर छीन भी लेते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न बहुत सेंसिटिव लग्न होती है, बहुत भावुक लग्न होती है, क्योंकि इसके आगे कर्क राशि आती है। कर्क राशि यहां बोलने की राशि है, यानी आदमी भावुकता में बोलता है। और बुध सेंटिमेंट के कारक होते हैं। तो ऐसे लोगों में कुछ एक ऐसी भी चीजें होती हैं जो लैंगिक हैं, जो कि थोड़ा सा स्त्रीत्व लेके आती हैं। तो ये लग्न के जो स्वामी बनेंगे वो बुध बनेंगे। बुध आप देख सकते हैं स्वराशि ही बैठे हैं, यानी कि अगर बुध स्वराशि बैठे हैं तो बन गया भद्र नामक महापुरुष योग। और इस योग को पंच महापुरुष में एक बड़ा योग कहा गया। तो ये व्यापार ही करेंगे और व्यापार में कहते हैं कि बड़ी पायदान को भी छुएंगे। सूर्य यहां पर विराजमान है तृतीयेश होकर। तो सूर्य और बुध का योग जब बनता है तो कहते हैं सरकार से लाभ होना निश्चित हो जाता है। और यहां पर शनि भी बैठे हैं। अब कन्या राशि में तीनों ग्रह हैं और तीनों ग्रहों की कन्या राशि मित्र राशि है। तो यहां पर यह राजयोग बन जाता है, यानी कि शनि और बुध क्या देंगे, इनको देंगे जमीन, और सूर्य और बुध देंगे पावर। तो इन्होंने, जब पिता मिनिस्टर हो तो पावर का लाभ तो होता ही है। दूसरा आप योग देखिए, इसमें इनके जो शुक्र हैं वो स्वराशि बैठे हैं। तो शुक्र इनके द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और यहां पर स्वराश हैं, तो अच्छा है। पंचम भाव में शुक्र अगर स्वराश बैठे हैं तो यानी कि ये पूर्व जन्म से ही पैसा और सुख लिखा के आए हैं। क्यों कि यहां पूर्व जन्म का घर है पंचम भाव। लेकिन यहां शनि, सूर्य और मंगल, हालांकि अच्छी पोजीशन में है लेकिन फिर भी पापी ग्रह हैं,
तो इस घर को इन्होंने क्या लगा दिया, पाप कर्तरी, यानी कि इनके वैभव पर पाप कर्तरी योग लग गया है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि इनका जो मैंने बोला है कि जमीन पर क्यों आएंगे, जो इनको पूर्व जन्म से प्राप्त था वो इन्हें मिलेगा। कब मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा, लेकिन वो जाएगा क्योंकि शनि और मंगल का पाप कर्तरी लगा है। और ये कब जाएगा, वैसे तो दशा के अनुसार भी देखते हैं, दशा से भी पता चलता है, लेकिन कुंडली भी बहुत कुछ बता देती है। यहां पर ये पंचम भाव है, और पंचम भाव किसका है, पुत्र का है। यानी कि इनकी जब ये संतान, इनके जब पुत्र होगा विवाह के बाद, तब जाकर इनकी अवनति शुरू हो जाएगी। इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो ये पूछा था कि मैंने अपनी संतान को लाकर बिजनेस में कुछ गलत तो नहीं किया। अब इसका आंसर देना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं कुंडली देखकर समझ तो गया, लेकिन पिता पुत्र के बीच में ऐसी बात का आंसर देना कितना कठिन होता है। गोल मोल आंसर मैंने दे दिया। तो ये सही बात यही है कि इनके पुत्र के पैदा होने के बाद ही इनकी अवनति शुरू हो गई, और पुत्र के द्वारा भी बहुत कुछ होगा, समझ सकते हैं आप। यहां चंद्र बैठे हैं, धनु राशि में चंद्र हैं। अब धनु राशि में चंद्र तो अच्छे ही है, मित्र राशि है, लेकिन धनु राशि अग्नि राशि है। ये चंद्र अगर मीन में होते तो ज्यादा अच्छे थे, लेकिन अगर यहां पर हैं तो ये अग्नि की राशि है। 1, 5 और 9 अग्नि की राशियां हैं, इसीलिए इन राशियों में चंद्र पीड़ित होते हैं। चंद्र जब यहां पर पीड़ित होंगे, और इनके धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव में केतु, यानी आप देख सकते हैं कि कर्क राशि में केतु अच्छे नहीं है। क्यों कि केतु तो गर्म ग्रह हैं, और पानी में क्या गर्मी का काम। ऐसे ही यहां पर भी धनु राशि में चंद्र हैं, तो कहीं ना कहीं मित्र राशि में होने के बावजूद भी कुछ नुकसान जरूर कर देते हैं। चंद्र लिक्विड है, यानी दशम से दशम घर जो होता है वो व्यापार का होता है, और दशम से दशम घर में व्यापार कौन सा होता है, ट्रेड का, जो भी करते हैं, वहां पर इन्हें नुकसान होगा, और यही इनको हुआ भी। दूसरा यहां पाप कर्तरी लगा है, यहां पत्नी है, पत्नी की चलेगी, पत्नी चूंकि धनु गुरु बनी पत्नी, तो कहीं ना कहीं यहां चंद्र उन पत्नी के ऊपर खराब प्रभाव जरूर करेंगे। हालांकि गुरु अपने घर को देखते हैं, तो गुरु अपने घर को सुरक्षित अवश्य रखेंगे, लेकिन कीमत क्या होगी, कीमत चंद्र होगी, जो कि अग्नि राशि में बैठे हैं। यानी कि इनका वो रोजगार जिसमें लिक्विड मनी आता है, जिसको हम बोलते हैं रोज का आना जाने वाला पैसा, वो व्यापार तो उसी से चलता है, वो यहां पर इनका कम हो जाना तय है। और इसी कारण से इनके जो व्यापार हैं वो मार खा गए, और धीरे धीरे अपनी दुर्गति को प्राप्त हो गए। राहु यहां पर बैठे हैं मकर राशि में, मिथुन की कुंडली है, मिथुन राहु के मित्र राशि है। मकर में भी राहु अच्छे होते हैं, तो अष्टम में, यानी पिता के द्वारा इनको बहुत संपत्ति राहु ने जरूर दिलाई। राहु अष्टम में मकर राशि में हो तो ये समझ लीजिए कि पिता से, बीमा से, इस तरह की चीजें, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और देके जाता है, तो इस तरह से जो चीजें मिलती हैं वो राहु यहाँ अवश्य दिलाते ही हैं। गुरु इस कुंडली में आपके कर्मेश हैं, कर्म के स्वामी होके गुरु इनके मेष राशि में बैठे हैं, और मेष राशि में गुरु मंगल को आपको देखना होगा। इसके लिए तो मंगल षष्ठ में है, यानी कि मंगल षष्ठ में है तो स्वराज है, लेकिन गुरु यहाँ क्या देंगे, अब गुरु यहाँ लाभ कराएंगे, मंगल के द्वारा लाभ कराएंगे, तो यहाँ कर्ज दे देंगे। जब मंगल यहाँ पर बैठे हों तो कर्ज प्राप्त होता है, तो ये ऐसे कर्म करेंगे कि जिसमें ये कर्ज ले लेंगे,
और जब ये कर्ज ले लेंगे तो चुकाना इनको भारी होगा। कारण केतु धन भाव पर विराजमान है और धन भाव पर केतु बैठ के केतु की दृष्टि मंगल पर ही होगी। कर्ज लेने के बाद इनको चुकाना बहुत मुश्किल होगा और यही इनके साथ हुआ भी। आपने लग्न कुंडली को समझ लिया। अब आप नवमांश में आ जाइए। नवमांश में आप सबसे पहले नवमांश की राशि को देख लीजिए। नवमांश में जो लग्न राशि होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, मैं कई कुंडलियों में बता चुका। आपकी ये राशि कहाँ पड़ी है? इनके अष्टम भाव में पड़ी है। अष्टम भाव में राहु है। इनको पिता से बहुत सारी संपत्ति प्राप्त हुई थी जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन ये इनके पास नहीं रही। उसका कारण सिर्फ ये है कि राशि के स्वामी कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि में शनि बहुत अच्छे नहीं होते, हालांकि अपनी लगन को देखते हैं, लेकिन धन से अष्टम भी हैं। और आप दूसरा योग देखिए कि केतु की दृष्टि अगेन शनि पर होगी, तो यहाँ भी केतु की इनकी दृष्टि कर्ज पर थी, या इनके लग्न शनि पर होगी, यानी राहु की दृष्टि लगन पर होगी। राहु यहाँ कन्या में आकर बैठे हैं, जबकि मैंने कहा था कि राहु बहुत अच्छा फल देंगे, तो इनके भाग्य में ही राहु कन्या पर बैठ गए नवांश में जाके, तो इन्हें भाग्य से यानी पिता से बहुत कुछ मिला। शनि यहाँ अच्छा फल देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। शुरुआत में तो देंगे, लेकिन बाद में ये कर्क राशि होने के कारण शनि खराब फल दे सकते हैं। कर्क में शनि और सूर्य अच्छा फल नहीं दिया करते। चंद्र भी इनके आप देखिए मिथुन राशि में है, षष्ठ भाव में है, धन के स्वामी है, षष्ठ भाव में गए, कर्ज में गए, यानी कि धन इनको कर्ज से लेना पड़ा, उसी से इनको नुकसान हुआ। यहाँ सूर्य बुध आप देख सकते हैं दशम के सामने हैं और सूर्य पिता के कारक होते हैं। बुध यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य उच्च हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपको दिखेंगे दशम भाव के स्वामी जो गुरु होते हैं वो आपके आगे जा रहे हैं, मेष राशि में हैं। और सूर्य और बुध का योग जस्ट सामने है आपका शनि का, तो इनके पिता उच्च पद वाले दिखाई देते हैं, इसीलिए वो मिनिस्टर भी थे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि पोजीशन इसमें क्या है। दूसरी बात, कर्ज में मंगल बैठे हैं, नवमांश में जाके धन में बैठ गए। तो मैंने बोला कि कर्ज का और इनका धन का संबंध जैसे ही जुड़ेगा इनको परेशानी आएगी। अब आप कहेंगे व्यापार तो कर्ज से ही होता है कर्ज से ही, लेकिन मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, चाहे आप अपने बुद्धि बल से सीखें, चाहे किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर सीखें, चाहे अपना कोई और मैनेजमेंट के लिए अपना रख लीजिए व्यक्ति, उसके द्वारा सीखें, लेकिन आपको मैनेज करना आएगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी कुंडली बदल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन करना पड़ेगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।